कैदी पाइपों के जरिए छत पर रेंगता हुआ गया और दंग रह गया। जब उसने चारों ओर देखा तो पता चला कि जेल समुद्र के किनारे थी। अगर वो पहरेदारों से बच भी जाता तो समुद्र पार भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये एहसास होने पर उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो आदमी भागने का विशेषज्ञ था। कुछ दिन पहले सीआई ने उसे एक नई जेल का परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया था, जिसमें उसे 10,000,000 डॉलर का इनाम दिया गया था। वो तुरंत सहमत हो गया, लेकिन इससे पहले कि वे विवरण पर चर्चा कर पाते उसे काले कपड़े पहने लोगों ने बेहोश कर दिया। जब वो उठा तो उसने खुद को एक अपरिचित जेल में पाया। प्रत्येक कैदी को एक कांच की कोठरी में बंद कर दिया गया था और एक पैनोरामिक कैमरा सब कुछ देख रहा था। ऐसी अनोखी जेल का सामना करते हुए आदमी ने जल्दी से वार्डन को भागने का संकेत बताने की कोशिश की, लेकिन वार्डन उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। तब आदमी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। आसपास की जगहों को स्कैन करने के बाद उसे कोई कमजोरी नहीं मिली। तभी कैदियों का नेता उसके पास आया। ये देखते हुए कि वो आदमी भागने की योजना बना रहा था, उसने सेना में शामिल होने का फैसला किया। पहला कदम अशांति पैदा करना था, ताकि उस आदमी को एकांत कारावास में भेजा जा सके, जहां वे सुरक्षा में कमजोरियों की तलाश कर सके। एकांत कारावास छोटा था और उसमें बिजली के तार लगे थे, लेकिन आदमी ने फिर भी फर्श पर कीलें देखी। जब उसे एकांत से रिहा किया गया तो उसने महसूस किया कि इमारत खड़ी थी। इसलिए उसने एक योजना बनाई। अगर वो एकांत सेल की स्टील की प्लेटें खोल सकता तो शायद वो वेंटिलेशन पाइप के जरिए भाग सकता था। उन्होंने एक और अशांति पैदा की और आदमी को फिर से एकांत में भेज दिया गया। फिर उसने कीलें खोलने के लिए एक धातु के टुकड़े का इस्तेमाल किया, लेकिन जब वो पाइपों से रेंगता हुआ जमीन पर पहुंचा तो उसने देखा कि जेल समुद्र के किनारे थी। इसने उसकी योजना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जेल में वापस आकर उस व्यक्ति ने तुरंत एक पोजिशनिंग डिवाइस बनाई। उसने जेल के डॉक्टर से अपने बाहरी साथियों को लोकेशन भेजने को कहा। फिर उन्होंने भागने के लिए गार्ड के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए दंगा शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने निगरानी उपकरण को निष्क्रिय कर दिया था, फिर भी वार्डन ने उन्हें ढूंढ लिया। यह देखकर उस व्यक्ति ने तुरंत बिजली के बॉक्स को नष्ट कर दिया, लेकिन सभी निकास बंद हो गए। फिर वो अलार्म को निष्क्रिय करने और सभी निकासों को खोलने के लिए नियंत्रण कक्ष में गया। नेता ने डेक पर भागने का अवसर लिया और उसी समय बचाव दल आ गया। गोलीबारी की आड़ में नेता हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। जैसे ही उस व्यक्ति ने बचाव रस्सी की सीढ़ी पकड़ी, वार्डन प्रकट हुआ और उसने गोली चला दी, जिससे रस्सी लगभग कट गई। उस व्यक्ति ने पियर्सन के तेल के बैरल पर गोली चलाई, जिससे उसमें आग लग गई और वार्डन उड़ गया। अंत में वो व्यक्ति और नेता सफलतापूर्वक भागने में सफल रहे। ये पता चला कि भागने की योजना एक महिला ने बनाई थी। उसने अपने पिता को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जब उस आदमी को पता चला तो वो क्रोधित हो गया, लेकिन चूंकि 10,000,000 का भुगतान पहले ही किया जा चुका था, इसलिए उसने आगे कोई प्रयास नहीं किया। आखिरकार नेता की मदद के बिना वो भी बच नहीं पाता।